शादी हुई आपकी जी। और एतराज़ ये आया कि वाजबी सी शक्ल है, जी। पढ़ाई भी नहीं है, अनपढ़ हैं आप, और फिर आपको निकाल दिया गया। जी। आप और आपके बच्चे उन्होंने बाहर रात गुजारी। कितनी रातें गुजारी बाहर? 3 दिन हम बाहर रहे थे। 3 दिन पार्क के बाहर अंदर। रहे। और जब उन्होंने कहा कि आप चले जाएं घर से, नहीं, वो खुद चले गए थे। वो खुद चले गए? जी। तो फिर घर जो सा था वो किराए वगैरह पे होगा? वो किराए का घर था और वहाँ पे मालम खान आ गए, उन्होंने आके हमारा सामान जो है ना वो उठा लिया, बल्कि मालम खान ने आके ताला लगा दिया था। और कुछ लोग थे उनको उन्होंने डिफरेंट चेक्स दे रखे थे, तो चेक भी मेरे भाई के थे, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं मेरे भाई छोटे, तो पैसे लेके चेक उसके दिए थे। और उन्होंने आके फिर पता नहीं चला, अचानक से दरवाज़ा नॉक हुआ और लोग अंदर आए, किसी ने फ्रिज उठाई, सोफ़ा उठा लिया, इवन के हमारे किचन के बर्तन भी ले गए थे। ये जो आपके शोहर ने पैसे अदा करने थे लोगों के? जी, उन्होंने अदा उसके एवज उन्होंने कहा कि हम सामान ले जाते हैं। सारा सामान लेके पूरा मोहल्ला देख रहा था। उस वक्त हमें पता ही नहीं था हमारे साथ हो क्या रहा है, पूरा मोहल्ला बाहर आ गया कि 15 पे कॉल करते शायद कोई चोर आ गए जो भी। फिर उन्होंने कहा हम चोर नहीं हैं, तो इस घर का ही एक फर्द है, उसने हमसे पैसे लिए हुए हैं और ये चेक्स हैं। तो वो सारी एक लंबी कहानी है। फिर बाद में सामान सारा हमारा ले गए। अब हम सादे से लोग थे गांव के, तो डर गए कि पता नहीं हमें ना ले जाए, मेरा बच्चा ना छीन लें। उस वक्त मेरा बेटा जो था वो 1 साल 3 माह का था। तो उसके बाद हम फिर पार्क में आ गए। चुबुर्जी वाली रात मेरे भाई ने 2 रातें गुजारी थी। उस टाइम हम कोजरा गए थे, उनके मेरे ससुराल यानी कि चुबुर्जी। मेरे भाई ने यानी कि जो छोटा भाई है ना, उसने 2 रातें अकेले ने उधर गुजारी थी सर्दी में, और हम गए थे गोजरा। गोजरा में क्या था? उसके यानी कि फुफ्फो थी, मेरे ससुराल वाले वहाँ थे। आपके ससुराल? तो आप उनके पास चले गए? हम उनके पास चले गए, लेकिन उनका आज भी शुक्रिया कि उन्होंने उस टाइम 2000 रुपये दिए। और 2006 की ये बात है, तो सॉरी 2008 की बात है जब वो छोड़ के जाते हैं। उन्होंने हमें 2000 रुपये दिए और साथ जो है ना वो उन्होंने अंडे बॉयल करके दिए, क्योंकि सर्दी बहुत थी। और उन्होंने कहा कि आप ना, हम वहाँ पे 12 बजे पहुँचे थे, क्योंकि वो रास्ता जो गोजरा जाने वाली बस थी वो हमें नहीं पता था। उन्होंने हमें टोबा टेक सिंह के पास उतारा। तो वहाँ से मैं मेरी पूरी फैमिली पैदल आए थे गोजरा। तो इतनी धुंध थी, इतनी सर्दी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो वहाँ पे आए तो 12 बज चुके थे। 4 बजे फिर वापस वहाँ से ट्रेन लाहौर के लिए चलती है। उन्होंने हमें अंडे बॉयल करके दिए और 2000 रुपया दिया कि ये किराया है, लेकिन हम आपको जानते नहीं हैं, आप उसको ही जाके ढूंढें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप उनसे पहले नहीं मिले हुए थे? मिले हुए थे, मेरी शादी पे आए थे सारे। लेकिन उन्होंने कहा अब ये हम पराए फड्डे में क्यों आए? जी। और शादी के बाद मकलावा भी मेरा वहीं पे गया था, गोजरा। जी। ठीक है। तो फिर वापस आ गए हम। और उसके बाद फिर लोगों को पता ही है कि मैं फिर जब आई और मैंने देखा कि मैं जॉब कहाँ करूँ, कोई जॉब नहीं कहीं भी। तो सबसे पहले जो मेरी जॉब लगी थी, जिसकी मुझे ज़िंदगी में इंतहाई खुशी हुई थी, शादी के बाद। शादी से पहले तो मैं फैक्ट्री में काम करती थी, क्लिपिंग का, धागे वगैरह काटना। लेकिन शादी के बाद जो मेरी पहली जॉब थी वो स्वीपर की थी। अच्छा। और ये कैसे हुई जॉब? ये ऐसे हुई कि मैं अब कह रही थी कि मैं क्या करूं। मेरा यानी कि हम पार्क में बैठे हुए थे, तो ये स्कीम मोड पे अगर देखे ना तो फुआरा चौक उसको कहा जाता, छोटी सी पार्क थी। फिर वापस वहाँ पे बैठे, फिर मेरे अब्बू के एक दोस्त गुजरे, उनको पता चला किसी तरीके से, वो आए, उन्होंने हमें राशन लेके दिया और एक कमरा किराए पे लेके दिया और पूरी फैमिली को वो लेके गए। तो फिर उन्होंने कहा कि बाप लोग ना इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अब्बू फिर मंडी में सब्ज़ी का काम करना शुरू हो गए। और पहली दफ़ा उस वक्त मेरे अब्बू को हार्ट अटैक हुआ था जब मेरे हस्बैंड ये जाते हैं, क्योंकि परेशानी की। और मेरी अम्मी को शुगर भी उसी दिन हुई थी। वो मंसूरा बाज़ार में गिर गई थी और लोगों ने पहचान लिया कि ये तो उज़मा की अम्मी है, क्योंकि मैं काफ़ी सोशल थी, लोगों की उस टाइम भी एम हेल्प कर देती थी, कुछ भी पैसे नहीं होते थे वैसे ही। तो मेरी अम्मी की उस टाइम जो शुगर थी वो 600 आई थी, पहले दिन उनको शुगर हुई थी। इस बात को 15 साल तकरीबन गुजर चुके हैं। तो मैं जा रही थी, तो मैंने कहा मैं कहाँ जॉब ढूंढूं। तो एक स्कूल के पास से मेरा गुजर हुआ। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि आपने कभी हमारे स्कूल का नाम नहीं लेना। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ना जॉब चाहिए। अब मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि मैं पढ़ाऊँ। तो कहते हैं इधर ना स्वीपर की जॉब है। तो आया है, आपने बच्चों के डायपर वगैरह भी चेंज करने और सारा स्कूल भी सफाई करनी। 2 कनाल का वो स्कूल था और 1500 रुपये मेरी सैलरी लगी 2008 में। महीने की 1500 रुपये सैलरी थी। और मैं इतना खुश हुई, मैंने कहा मुझे जॉब मिल गई है। तो मैं अपने घर वालों से चोरी सुबह 6 बजे जाती थी और जाके वो सारा स्कूल जो है साफ़ सुथरा करके, वॉशरूम भी धोती थी, हर चीज़ मुझे थिनर वो सारी चीज़ें दी जाती थी। लेकिन मैं इतना खुश थी कि मुझे 1500 रुपये मिलेंगे, घर में आएंगे 2000
किस 2008 में? जी 2008 में 1500 रुपये मुझे मिलते थे। तो एक दिन ना मैं आ रही तो मेरी ना तबीयत बड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, तो एक मेडिकल स्टोर नज़र आया। वहाँ पे एक डॉक्टर अब्दुल खालिद थे, वो ही वाज रिटायर्ड MS फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल। अब उनकी डेथ हो गई है, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो मुझे ना मेडिसिन चाहिए। उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, कहते हैं आप क्या करती है? मैंने कहा मेरा ना एक बेटा है छोटा सा, और मेरी फैमिली है, तो मेरे हस्बैंड गुम हो गए हैं। ये नहीं कहा कि ये करके गए हैं, तो वो मिल नहीं रहे, तो मैं इस तरह ना एक स्कूल में सफाई करती हूँ। अच्छा, एक मिनट मैं रोकता हूँ आपको। ये आप अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा क्यों कहा? यानी आपको ये था कि बुरा भला ना कहें उन्हें? लोग ना पता है क्या, फिर जब औरत को ही बुरा कहते हैं कि शायद इसमें कोई फॉल्ट था और इसमें कोई गलती थी। अच्छा, ऐसा हुआ आपके साथ पहले? जी बड़ी दफा हो चुका। क्या नहीं, आप जिसको आपने बताया उसने आगे से कहा कि आप में मसला, हाँ आप में मसला होगा, आपका मसला है। इंज किवें हो सकता है? तेनू अपने बंदे दा ही नहीं पता कि वो बाहर की कर रहा है की नहीं कर रहा, उन्हें तेनू ही भेत नहीं देता, बड़ी बातें। तो रिश्तेदारों को 3 महीने के बाद पता चला था जब मेरे शोहर गए थे। यानी कि अराई बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, गाँव से ताल्लुक़ है, हमारी ज़मीनें भी थी, घर भी, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से हमने किसी को बताया नहीं था कि हमारे साथ ये हो गया। 3 माह बाद पता चला। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे मेडिकल स्टोर में ना एक सफाई की आया चाहिए। मैंने कहा मुझे तो ऑलरेडी एक काम मिला। मैंने कहा 2 जॉब्स होगी। मैंने कहा ठीक है। तो वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, और अरशद भाई थे ओनर, वो भी बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे उस्ताद थे। तो उन्होंने मुझे ना पोछा लगाना सिखाया। वो मैं रोज़ आती थी, मुझे सर्फ वाला कपड़ा दिया जाता था और कहते पूरी दीवारें जो है ना उनको साफ़ करें, नीचे सारी मैं सफाई वगैरह करके ना, तो मैं जो है वो घर चले जाती थी। मुझे आसरा हो गया कि मेरे यहाँ से भी 1000 रुपया मिलेगा। 500 रुपया मुझे डॉक्टर साहब देते थे, उनकी बेगम मुझे देती थी 500 रुपये। उनकी पेंशन आती थी तो उसमें से 500 वो मुझे देते थे, 1000 रुपया वहाँ से मिलता था, 1500, तो टोटल 3000 में मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतना था कि घर में कुछ ना कुछ पैसे आने शुरू हो गए। ऊपर से मेरे अब्बू सब्ज़ी का काम करते थे।